नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र साहनी, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2024 में 5 नंबर में पूछा गया, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न था और बहुत आसान है। इस वजह से मैं उसको लगाने के लिए लेकर आ गया हूँ कि हो सकता है परीक्षा में फिर से रिपीट कर दे। तो आइए पढ़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। कह रहा है निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है बंधन ऊर्जा, दूसरा है आयनन आयनन विभव, तीसरा है ऊर्जा स्तरों की संख्या। ऊर्जा स्तरों की संख्या को n बोलते हैं। कोणीय संवेग यानी J पूछ रहा है आपसे। गतिज ऊर्जा यानी K पूछ रहा है। आयनन विभव यानी V पूछ रहा है। बंधन ऊर्जा यानी E पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये 5 चीजें आपसे पूछ रही हैं और सब एक एक नंबर का प्रश्न था। बहुत आसान था। तो आइए देखिए पहले क्या है, सोल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं। पहले जो ऊर्जा दी गई है, दी गई ऊर्जा कितनी है, ई मान ले रहे हैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको देखिए पहले ये ऊर्जा दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहला क्या पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा की डिफिनीशन क्या है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो बंधन ऊर्जा कहता क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक में वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को कहते हैं बंधन ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जो आवश्यकता होती है, वही हमारी क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। सॉरी, बंधन ऊर्जा होती है। तो बंधन ऊर्जा कुछ नहीं होती है, बस जो भी ऊर्जा होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जिस कक्षा में जितनी ऊर्जा है उसी का निगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देता है, या पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कर देता है, मतलब उसका अपोजिट जस्ट। तो यहाँ देखिए निगेटिव दिया है तो इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, बस यही जो ये दिया है ई, इसी का साइन चेंज कर देंगे बस माइनस में। तो ये माइनस ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिखते नहीं हम लोग। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी जो है बंधन ऊर्जा निकल गई। आइए दूसरी बात क्या कह रहा है इसने, कह रहा है आयनन विभव। आयनन विभव और आयनन विभव कह रहा है। तो आयनन विभव देखिए, जो ऊर्जा होती है, जो बंधन ऊर्जा होती है, वो आयनन विभव के लगभग बराबर, क्या पूरा बराबर होती है। बस फर्क क्या होता है, उसमें यूनिट का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का, और हमको चाहिए विभव। तो जितना ये वोल्ट लेता है, ये बंधन ऊर्जा जिस वोल्ट पर त्वरित किया जाता है, त्वरित का मतलब होता है उसको चार्ज करना, तो इसको जितने वोल्ट पे हम चार्ज करते हैं वही हमारा आयनन विभव होता है। और आयनन विभव और बंधन ऊर्जा लगभग सेम होती है। तो देखिए जितने विभव होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम जो है क्या लिए, आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव हमारा यही रहेगा, बस खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाता है, यानी 3.4 वोल्ट हो जाएगा ये आपका। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो। वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब ऊर्जा हो जाएगी, हमको क्या चाहिए, विभव चाहिए। यही रहेगा, बस खाली यहाँ वोल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आयनन विभव हो जाएगा। क्योंकि विभव है तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा और आयनन विभव याद रखिएगा सेम होता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर तीसरे की। कह रहा ऊर्जा स्तरों की संख्या। कह रहा है इसमें ये कितने ऊर्जा स्तर का जो है ऊर्जा है। हाइड्रोजन में जो है एक n बराबर 1 2 3 4 5 होता है ना, तो किस ऊर्जा स्तर की ये ऊर्जा दी गई है, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ऊर्जा जो दी गई है, मान लेते हैं एनवी कक्षा की जो ये ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के एनवी कक्षा की जो ऊर्जा होती है En, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n का स्क्वायर होता है। जहाँ n क्या है, ये ऊर्जा स्तरों की संख्या बताता है कि किस कक्षा की है ऊर्जा। तो ये और आपस में बराबर कर लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे कट जाएगा आपका। देखिए माइनस से माइनस भी कट जाता है, क्योंकि अगर सेम सेम साइन है तो कट जाता है। अब आपका बचा कितना, इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए 13.6 बटा n हो गया, n स्क्वायर बराबर हो गया 3.4। हम यहाँ अपॉन 1 बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी n स्क्वायर इंटू 3.4 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो 13.6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ये देखिए इंटू हो रहा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये देखिए कट चुका है, मतलब इसको गायब कर देंगे हम, यानी इसको गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। 34 से अगर आप इसमें भाग देंगे तो देखिएगा 4 बार में कट जाता है, ये देखिए 4 बार में कट जाएगा। तो ये n स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटाते हैं ये रूट में चला जाता है, और 4 का रूट आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका जो है तीसरा आंसर हो गया। ये आपका जो है दूसरा आंसर था ये वाला, ये आपका पहला आंसर था, ये आपका तीसरा आंसर हो गया n का। अब कह रहा कोणीय संवेग बताइए। चलिए कोणीय संवेग भी निकाल लेते हैं। आपने बोहर का प्रथम परिकल्पना पढ़ा था कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं वही कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, NH/2 पाई। H क्या है, प्लांक नियतांक है, N जो है ऊर्जा स्तरों की संख्या है। तो J बराबर N का मान देखिए आपने यहाँ निकाला है 2 है, यहीं से 2 है। H प्लांक नियतांक है तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 और 2 रहने देते हैं। पाई का मान 22/7 है। देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, ये देखिए डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -34। ये कहाँ से आ गया है, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, नीचे देखिए 22 बच गया है। 22 से देखिए आप इसको काटेंगे तो 0.3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 22 तिहाई 66 होता है। तो बचा कितना 7 और ये 3 और ये 10.34। 7 से इसमें जब इंटू करेंगे तो 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस 34 और ये कोणीय संवेग है जिसका मात्रक हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। जूल सेकेंड लिख लीजिएगा, जूल सेकेंड। देखिए आपको 4 हो गया क्वेश्चन, 1 2 3 4। अभी रह गया गतिज ऊर्जा की बात करते हैं हम। तो पहले आप इतना जो है लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी चौथा प्रश्न 4 तो हो गया, आप 5वें की बात करते हैं। आइए 5वें की बात करते हैं, हम मिटा देते हैं। पांचवा देखिए क्या कहता है, गतिज ऊर्जा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खास बात क्या है कि जब इसमें आती है तो ये जो ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा की दुगनी होती है। याद रखिएगा, कुल ऊर्जा की ये दुगनी होती है, 2 टाइम्स होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूं तो क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा यहाँ पे 2E हो जाएगा। कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा का ये दुगना होता है स्थितिज ऊर्जा। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 मानते हैं, 2 में से 1 घट जाएगा, ई नहीं घटता है, इसके नंबर्स घटते हैं। तो 2 में से घटेगा तो माइनस ई आ जाएगा। यहाँ पे 1 से कोई लेना लाना नहीं है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी कि। और आपको गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो वही लिख दीजिए। हम इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दे रहे हैं ऐसे, K बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई, मतलब मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। माइनस ई का मान देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। सॉरी।
ये आपका आंसर हो गया 5वां। अब इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, मैं हट जा रहा हूँ। आइए देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न था जो 5 नंबर हमको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार जरूर इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।